आज की इस वीडियो में तुम लोगों को एक और रीइंकार्नेटेड एनिमे देखने को मिलेगा। इसमें दरअसल एक ड्रैगन ने एक इंसान के रूप में पुनर्जन्म लिया है और अब भी वह काफी ज्यादा पावरफुल है। यानी कि यह एनिमे काफी कमाल की है, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखना। और अगर तुम लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर देना। एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें एक शख्स दिखाया जाता है जो एक ड्रैगन को सील करने के बाद उसे मार देता है। वहीं वह ड्रैगन कहता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिसकी वजह से इंसान मुझे मारने आए। समय समय पर मैं उनकी मदद करता आ रहा था, लेकिन शायद इंसान चीजों से बंधे रहते हैं। इसके बाद वह शख्स थोड़ा उदास दिखता है उस ड्रैगन को मारने के बाद। फिर वह ड्रैगन कहता है, ठीक है, मैंने बहुत लंबा समय जिया है, शायद अब मेरे लिए और जीना मुमकिन नहीं है। मैं एक डिवाइन ड्रैगन हूँ और काफी समय से जिंदा हूँ। जब से गॉड्स थे तब से मैं जीवित हूँ, लेकिन लगता है कि इस दुनिया में एक ड्रैगन का अंत ऐसा ही होता है। ड्रैगन मरने के बाद ग्रिम रीपर से कहता है, मेरी आत्मा को कृपया अंडरवर्ल्ड में ले जाओ ताकि मैं हमेशा के लिए शांति से आराम कर सकूं। लेकिन तभी उसकी आंखें खुलती हैं और वह देखता है कि उसके सामने उसके माता पिता हैं, यानी कि वह अब रीइंकार्नेट हो चुका है। उसे देखकर एक महिला कहती है, यह बच्चा तो काफी गिफ्टेड लग रहा है। जिस पर उसके पिता कहते हैं, हाँ ऐसा है क्योंकि यह मेरा बेटा है। उसकी माँ उसका नाम डॉलन रखती है और कहती है, मैं तुम्हारी माँ हूँ, यह तुम्हारे पापा है और यह तुम्हारा बड़ा भाई है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि समय बीत चुका है और डॉलन बड़ा हो चुका है। वह खेत में खड़ा होता है और तभी एक छोटी लड़की जिसका नाम आयरी है उसके पास आती है और कहती है, चलो घर चलते हैं। डॉलन उसके सिर पर हाथ रखकर कहता है, हाँ तुम सही कह रही हो, चलो चलते हैं घर। इसके बाद डॉलन सब्जियों की टोकरी उठाकर घर की ओर चला जाता है। डॉलन बताता है कि वह एक छोटे से गांव में रहता है जो नॉर्थ बॉर्डर पर है और उस गांव का नाम वैरन है। वह कहता है, मैं पहले एक ड्रैगन था लेकिन अब एक अजीब तरीके से इंसान बन गया हूँ। यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं है, सिर्फ एग्रीकल्चर है। हर दिन मैं खेत में काम करता हूँ और अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए मेहनत करता हूँ। गाँव में जब कोई 15 साल का हो जाता है तो उसे एडल्ट मान लिया जाता है। इसके बाद उसे अकेले ही जीना होता है। डॉलन कहता है, अब मैं 16 साल का हूँ और मैंने पिछले साल अपना घर छोड़ दिया था। अब मैं अकेले रहता हूँ। अगले सीन में डॉलन अपने बड़े भाई के साथ मछली पकड़ रहा होता है। तभी उसका भाई कहता है, कल तुम स्वैम्प की जांच करने जा रहे हो, है ना? डॉलन जवाब देता है, हाँ, स्वैम्प में लिजर्ड्स गायब हो रही हैं। रास्ते में उसके दोस्त उससे मिलते हैं और कहते हैं, तुमने तो बड़ी मछली पकड़ी है, लेकिन कल के लिए तैयारी नहीं करनी? डॉलन कहता है, मैं कुछ दिनों से धीरे धीरे तैयारी कर रहा हूँ। उसकी एक दोस्त कहती है, तुमने हमारी ट्रेनिंग में मदद की थी तो यह हमारा फर्ज है। डॉलन पूछता है, क्या तुम लोग भी साथ चलोगे? वे जवाब देते हैं, हमारी मीटिंग है और हमें छोटे बच्चों को ट्रेनिंग देनी है, अपनी इन्वेस्टिगेशन पर ध्यान दो। डॉलन कहता है, ठीक है। इसके बाद वह घर चला जाता है और बताता है कि वैरन के आसपास बैंडिट्स और कई तरह के मॉन्स्टर्स भी हैं। शहर में ज्यादा गार्ड्स नहीं हैं और विलेज के अंदर ऐसा कोई नहीं है जो हमें प्रोटेक्ट कर सके, इसीलिए विलेजर्स को ही एक दूसरे को प्रोटेक्ट करना पड़ता है। तभी वहाँ आयरी आ जाती है और कहती है, आज मैजिक डे है, कहीं तुम भूल तो नहीं गए? तो डॉलन जवाब देता है, हाँ मुझे याद है, क्या तुम मुझे लेने आई हो? ये सुनकर आयरी थोड़ी शर्माती है और कहती है, हाँ मैं तुम्हें लेने आई हूँ। अगले सीन में डॉलन हमें दिखता है जो अपने मैजिक की प्रैक्टिस कर रहा होता है। वह सामने के टारगेट पर एनर्जी बॉल से हमला करता है और उसे खत्म कर देता है। यह देखकर आयरी और बुजुर्ग लेडी उसकी तारीफ करती हैं। वही बुजुर्ग लेडी डॉलन से कहती है, तुम हमेशा से ही ऑफेंसिव मैजिक में परफेक्ट रहे हो। इस पर डॉलन कहता है, ऐसा इसीलिए है क्योंकि आपने मुझे सिखाया है, उसके लिए धन्यवाद। उस पर बुजुर्ग लेडी कहती है, चलो अब हम मैजिकल मेडिसिन की प्रैक्टिस करेंगे जो तुम्हारा सबसे कमजोर विषय है, इसीलिए हमें इस पर काफी समय लगाना पड़ेगा। डॉलन जवाब देता है, ठीक है। अगले सीन में शाम हो जाती है। डॉलन के सामने एक लड़की खड़ी होती है। तभी विलेज का चीफ डॉलन से कहता है, मैं तुम्हें इस लड़की से मिलवाता हूँ, इसका नाम क्रिस्टीना है, ये कुछ समय के लिए हमारे विलेज में रहेगी। चीफ डॉलन के कान में कहता है, यह यंग नोबल लेडी है, इसीलिए अपना बर्ताव अच्छा रखना। डॉलन मान जाता है। वही लड़की अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहती है, मेरा नाम क्रिस्टीना है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। डॉलन भी उससे हाथ मिलाता है और अपना नाम बताता है, लेकिन जैसे ही वह उसके हाथ को छूता है वह काफी हैरान हो जाता है। इसके बाद क्रिस्टीना वहाँ से चली जाती है। डॉलन कहता है, क्रिस्टीना तो काफी स्किल्ड लगती है। अगले सीन में वह सब्जियां इकट्ठा करके लौट रहा होता है और कहता है, गाँव में सर्दियों में ठंड से जम जाते हैं और गर्मियों में बहुत गर्मी होती है। ये जानकर मैं हैरान था कि इंसान इतने खतरनाक माहौल में कैसे सरवाइव कर लेते हैं। डॉलन अपने घर लौटता है जहाँ उसकी माँ, पिता और भाई उसका स्वागत करते हैं। उसके छोटे भाई का नाम मार्को है। डॉलन की माँ कहती है, शुक्रिया, तुम हमारे लिए सब्जियां लाए। डॉलन भी धन्यवाद देते हुए कहता है, ये आपके लिए है। उसकी माँ खुश होकर सबके लिए खाना बनाती है। डॉलन कहता है, आपका खाना हमेशा टेस्टी होता है। ये सुनकर उसके पिता कहते हैं, तुम अभी काफी रिलैक्स हो, लेकिन क्या तुम अकेला महसूस नहीं करते? क्यों ना तुम भी अपने लिए एक वाइफ ढूंढ लो। डॉलन जवाब देता है, मेरा बड़ा भाई भी यही बात बार बार कहता है, लेकिन मैं अपनी सिंगल लाइफ को थोड़े और समय तक एंजॉय करना चाहता हूँ। इसके बाद मार्क कहता है, कल तुम स्वैम्प पर जा रहे हो, है ना? डॉलन जवाब देता है, हाँ वही जगह जहाँ लिजर्ड रहते थे। उसकी माँ चिंता जताते हुए कहती है, लेकिन वह जगह काफी दूर और खतरनाक है। डॉलन कहता है, चिंता मत करें, मैं रिस्क नहीं लूंगा, मैं सिर्फ थोड़ी दूरी तक जाऊंगा
और इन्वेस्टिगेशन करूंगा। उसके पिता कहते हैं, तुम अब बड़े हो चुके हो, जो करना है करो, लेकिन सुरक्षित रहना। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी माँ परेशान हो। डॉलन कहता है, चिंता मत करें, जब मैं वापस आऊंगा तो सारी कहानियां बताऊंगा। अगले सीन में डॉलन के जाने का समय हो जाता है। कैप्टन उससे कहता है, ये काम सोल्जर्स का है, मुझे लगता है तुम्हारी जगह मुझे जाना चाहिए। तभी एक लड़की कहती है, पागल मत बनो, तुम्हें यहाँ रहना होगा, क्योंकि अगर तुम चले गए और यहाँ हमला हो गया तो कौन रक्षा करेगा। तभी वहाँ एक नन आती है जो डॉलन को गॉड्स की ब्लेसिंग देती है। इसके बाद बुजुर्ग लेडी डॉलन से कहती है, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती, लेकिन मेरे फॉर्च्यून टेलिंग ने इशारा किया है कि कुछ बुरा हो सकता है, इसीलिए सावधान रहना। डॉलन कहता है, ठीक है। आयरी उसे एक लंच देती है और कहती है, मैंने तुम्हारे लिए यह बनाया है। डॉलन इसे देखकर खुश होता है और उसका धन्यवाद करता है। इसके बाद वह वहां से निकल जाता है। अगले सीन में डॉलन हमें बताता है कि स्वम्प में रहने वाले लिजर्ड कभी कभी वैरुन विलेज के लोगों से बात करते थे, लेकिन एक दिन वे अचानक गायब हो गए। हम लोगों को जानना था कि आखिर वहां क्या हुआ, इसीलिए मैंने इन्वेस्टिगेशन का फैसला लिया। डॉलन स्वम्प पहुंचता है और पानी के अंदर अपनी पावर का इस्तेमाल करता है। इसके बाद उसे वहां का कारण पता चलता है। जाते हैं जिसके वजह से लिजार्डमैन यहाँ नहीं रहते हैं, क्योंकि यहाँ का अर्थ एलिमेंटल पावर बहुत ताकतवर है, लेकिन वाटर एलिमेंटल पावर काफी कमजोर है। तभी अचानक झाड़ी से कोई आवाज आती है। इसे सुनकर डॉलन सतर्क हो जाता है। वह कहता है, कोई तो मेरे साथ नहीं आया है। ये सुनकर एक लड़की बहुत खुश हो जाती है और सोचने लगती है, क्या मुझे अपनी चार्म्स का इस्तेमाल डॉलन पर करना चाहिए? शायद मुझे वो मूव्स इस्तेमाल करने चाहिए जो मेरी माँ ने सिखाए थे। ऐसा सोचते ही वो एक अजीब सा डांस करने लगती है। डॉलन उसे देखकर सोचता है, ये लड़की क्या कर रही है? तभी वह लड़की कहती है, मैं तुमसे लड़ने नहीं आई हूँ। अचानक से वहाँ एक रेतीला मॉन्स्टर आ जाता है जो सीधा उस लड़की पर हमला करता है। ये देखकर डॉलन जल्दी से उसकी मदद के लिए पहुंचता है। डॉलन लड़की से पूछता है, अब क्या तुम मुझसे बात कर सकती हो? लड़की जवाब देती है, ये आखिर है क्या? डॉलन कहता है, शायद ये मैड अर्थ एलिमेंटल है। लड़की हैरान होकर कहती है, अर्थ एलिमेंटल? मैंने इन्हें पहले कभी नहीं देखा। डॉलन उसे बताता है, यहाँ पहले लिजार्डमैन रहते थे, लेकिन एक दिन वे अचानक गायब हो गए। लगता है इन्हीं मॉन्स्टर्स की वजह से ऐसा हुआ। मैंने सुना था कि कुछ समय पहले यहाँ एक बड़ा भूकंप आया था, शायद उसी वजह से ये एलिमेंटल प्रभावित हुआ है। डॉलन अपना परिचय देता है, मेरा नाम डॉलन है, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की जवाब देती है, मेरा नाम सेलेना है। डॉलन पूछता है, मैंने सुना है कि लामिया मैजिक का इस्तेमाल कर सकती है, क्या तुम भी कर सकती हो? सेलेना कहती है, हाँ। डॉलन कहता है, मेरे पास एक सुझाव है, क्यों ना हम दोनों मिलकर इस मॉन्स्टर से लड़ें? ये सुनकर सेलेना थोड़ी चौंक जाती है और कहती है, लेकिन लामिया भी तो अर्थ मॉन्स्टर होती है, मुझे नहीं लगता कि मैं इसे हरा पाऊंगी। डॉलन कहता है, कोई बात नहीं, तुम्हारा मैजिक सही से काम करेगा। सेलेना थोड़ी दुखी होकर कहती है, लेकिन मुझे लगता है कि लामिया की यूनिक रेशियल स्पेल इस एलिमेंटल पर असर करेगी। डॉलन कहता है, अगर ऐसा है तो मैं आगे जाऊंगा और तुम मुझे बैकअप देना। सेलेना सोचने के बाद अपनी पावर का इस्तेमाल करती है। वह जमीन से एक बड़ा सांप समन करती है जो एलिमेंटल को रोकने की कोशिश करता है। सेलेना कहती है, मैं ज्यादा देर तक इसे रोक नहीं पाऊंगी। डॉलन कहता है, कोई बात नहीं, इतना काफी है। डॉलन जल्दी से एलिमेंटल के सभी हमलों को बचाते हुए उसके पास पहुंचता है। वह अपनी तलवार में ड्रैगन मैजिक को इफ्यूज करता है और एक ही वार में मॉन्स्टर को हरा देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मॉन्स्टर के शरीर की रेत सेलेना पर गिर जाती है। उसके कपड़े गंदे हो जाते हैं और मुंह में भी मिट्टी चली जाती है। डॉलन हंसते हुए कहता है, मत करो सेलेना, ये तो काफी अच्छा नाम है। चलो पहले तुम्हारे कपड़े धो देते हैं, वरना तुम्हें ठंड लग जाएगी। सेलेना सहमति में सिर हिलाती है। तभी वे दोनों मॉन्स्टर की रेत में कुछ चमकते हुए क्रिस्टल्स देखते हैं। अगले सीन में वे एक छोटे से घर में पहुंचते हैं। डॉलन खाना बना रहा होता है, जबकि सेलेना अपने कपड़े सुखा रही होती है। सेलेना पूछती है, मैं एक लामिया हूँ, फिर भी तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? डॉलन जवाब देता है, नहीं, जिन लामिया को मैं जानता हूँ वे तुमसे काफी अलग हैं। वे इंसानों के प्रति काफी आक्रामक होती हैं, लेकिन जितना मुझे पता है यहाँ आसपास कोई लामिया विलेज है ही नहीं। तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? सेलेना बताती है, जब एक लामिया 17 साल की हो जाती है तो उसे अपने विलेज को छोड़कर जाना पड़ता है। उसे अपने लिए एक हस्बैंड ढूंढने के लिए जर्नी पर निकलना पड़ता है। मैं भी इसी जर्नी पर निकली हूँ। डॉलन कहता है, यह तो काफी दिलचस्प बात है। सेलेना आगे कहती है, ज्यादातर लामिया फीमेल होती है, रेयरली हम किसी मेल को जन्म देती हैं, और अगर जन्म देती भी हैं तो वह अपने हस्बैंड की जाति का होता है। लामिया एक ऐसी जाति है जिसे तब बनाया गया था जब एक फीमेल ह्यूमन को श्राप मिला था। वह श्राप पीढ़ी दर पीढ़ी पास डाउन होता गया। हम लोग आधे स्नेक और आधे ह्यूमन होते हैं, इसलिए हमारी बॉडी के अंदर जहर पॉइजन होता है। हमें ऐसा हस्बैंड ढूंढना पड़ता है जिसकी बॉडी स्ट्रांग हो और उसमें जहर के खिलाफ रेजिस्टेंस हो, वरना अगर हम अपने हस्बैंड को किस करेंगे या फिर बेबीज बनाएंगे तो हमारा हस्बैंड जहर के कारण मर जाएगा। इसलिए हमें बहुत सोच समझकर अपने हस्बैंड को चुनना पड़ता है। ये सुनकर डॉलन कहता है, ये तो काफी मुश्किल काम है। सेलेना कहती है, मेरी माँ को मेरे डैड उनकी जर्नी के दौरान मिले थे। मेरे डैड भी तुम्हारी तरह इंसान थे। मेरी माँ और डैड की काफी अच्छी बनती है। डॉलन कहता है, ये तो काफी अच्छी बात है और चिंता मत करो,
ऐसा कहने के बाद वह उसे खाना देता है और कहता है, मैं अपनी माँ की तरह अच्छा शेफ तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि यह खाना टेस्टी है। सेलिना भी उस खाने को खाती है और उसे काफी टेस्टी लगता है। वह कहती है, यह क्या है? मैंने ऐसा खाना कभी नहीं खाया। वह इतनी ज्यादा एक्साइट हो जाती है कि खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती। वह कहती है, तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम अपनी फैमिली से काफी प्यार करते हो। ये सुनकर डॉलन मुस्कुराता है और सेलिना भी काफी खुश हो जाती है। अगले सीन में सुबह हो जाती है। अब वे दोनों अलग अलग रास्ते पर जा रहे होते हैं। डॉलन कहता है, मैं तुम्हें गुड लक देता हूँ कि तुम्हें एक अच्छा पार्टनर मिले। सेलिना उसका शुक्रिया अदा करती है। डॉलन सोचता है, मैंने सुना है कि लामियाज को लाइफ एनर्जी पसंद होती है। डॉलन कहता है, सेलिना कहती है, ठीक है। डॉलन कहता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारा रास्ता काफी ब्लेस्ड हो। सेलिना जवाब देती है, तुम्हारे लिए भी मेरी यही विश है। इसके बाद वे दोनों अलग अलग चले जाते हैं और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है।